जय हिंद दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जिसको क्रोड या कोर बोलते हैं। चलिए उसको डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी को केक की तरह डिवाइड करते हैं और उसके विभिन्न परतों को देखते हैं। आइए सबसे पहले इसको काट लिए और सबसे ऊपरी परत को भूपृष्ठ कहते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में होता है मेंटल। यहां तक गहराई होती है 2900 किलोमीटर। ओके, मेंटल की निचली परत, और ये 35 किलोमीटर। अब 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्रोड कहते हैं। क्रोड कहें या कोर कहें, बात एक ही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ चट्टानों की प्रकृति क्या है। तो इसको नीफे कहा जाता है। नीफे, NIFE। क्यों कहा जाता है भाई? तो यहाँ पे निकेल और आयरन, निकेल और लोहे की अधिकता है। ठीक है, निकेल और लोहे की अधिकता के कारण इसको हम नीफे कहते हैं। दूसरा, इसके अगर चट्टानों के घनत्व को देखें तो 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। घनत्व को अगर देखें तो 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है जब आंतरिक भाग में जाते हैं। अब थर्ड, ये मेंटल से मतलब हम असंबद्धता को देखने वाले हैं। तो मेंटल से जो अलग होता है ना, तो इसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, और जो ये कोर है ना, ये आपस में भी दो भागों में विभाजित होता है। ये जो सीमा है 5150 किलोमीटर पे ये विभाजित हो जाता है। इसको ऊपर वाले को बाह्य कोर कहते हैं और नीचे वाले भाग को आंतरिक कोर कहते हैं। ठीक है, इनका प्रकृति अलग हो जाता है, इनका प्रकृति अलग होता है। ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव में, और ये ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। ओके, दूसरा, ये दोनों को जो विभाजित करता है, जैसे कि मेंटल से अलग होता है तो गुटेनबर्ग, ये जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर विभाजित होता है इसको बोलते हैं लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता। तो असंबद्धता आप देख चुके हैं। असंबद्धता कौन कौन? तो गुटेनबर्ग। पूछ दिया कि मेंटल से कैसे अलग होता है, गुटेनबर्ग द्वारा। आपस में कैसे विभाजित होता है, तो लेहमैन द्वारा। ओके, ये दो चीज देख लिए। अब संपूर्ण पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दोनों का, बाह्य कोर और आंतरिक कोर मिलाकर कोर का आयतन कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, इसको चलिए पॉइंट में देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी में इसका आयतन जो है, आयतन कहें तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कहें तो कितना जगह घेरता है, तो ये 16%। ओके, संपूर्ण पृथ्वी में। और उसके बाद में अगर इसका द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान कहें तो इसमें मास कितना है, तो ये मास है कितना, 31.5%। ओके, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। आई होप क्रोड को आप अच्छे तरीके से समझ गए। इतना ही, जब भी प्रश्न बनेगा इतना ही का अंदर बनेगा। कभी इससे अलग करके पूछ देगा गुटेनबर्ग क्या है, दोनों को विभाजित कितने में किया जाता है। ठीक है, ठोस या अलग अलग टॉपिक से कनेक्ट करके कुछ पूछे तो उसके बारे में, जब जैसे भूकंप से पूछे कनेक्ट करके, या ज्वालामुखी से कनेक्ट करके पूछे, तो हम जब ज्वालामुखी और भूकंप पढ़ेंगे तो वहां पे और इसको डिटेल्स में देख लेंगे। ओके, बाकी नॉर्मल अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो इतना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।